वचन के बारे में हम बात करें उससे पहले मैं एक दर्शन आपके साथ बांटना चाहती हूँ। मैं एक दिन प्रार्थना में थी, पूरी रात फुल नाइट प्रेयर में थी और उस दौरान परमेश्वर ने एक रोया, एक विजन, एक दर्शन मुझे दिया। और वो दर्शन इस तरह से था कि मैंने देखा कि आसमान के अंदर बिजली चमकने लगी। जो आसमान पे बिजली चमकती है ना, आसमान में बिजली चमकी और उस बिजली ने एक इलेक्ट्रिसिटी पोल के ऊपर आकर गिरी और वहां से स्पार्किंग होने लगी। और वो स्पार्किंग होते होते पूरे वर्ल्ड के अंदर परमेश्वर ने मुझे दिखाया अंधकार छा गया, पूरे संसार के अंदर अंधेरा छा गया। और जब मैंने देखा कि पूरे संसार में अंधकार छा गया, मैंने देखा आसमान से बहुत बड़ी बड़ी आपदाएं, जितना बड़ा बुलडोजर का टायर देखा आपने कभी, इतनी बड़ी बड़ी चीजें आसमान से गिर रही, आग के गोले गिर रहे। और मैंने देखा पूरे संसार के अंदर सब जगह पर क्या है, अंधकार। लेकिन एक कैंप मैंने लगा हुआ देखा, उस कैंप में मसीह लोग थे, उस कैंप के अंदर मसीह लोग थे, दुआ प्रार्थना करने वाले लोग। और मैंने देखा कि उस कैंप के अंदर रोशनी, बाकी सारी जगह पे अंधकार है, लेकिन उस कैंप के अंदर क्या है, रोशनी है। और जब मैं उस कैंप के सामने से होकर गुजर रही थी तो मैंने एक, मेरे अंदर क्यूरियोसिटी जाती है, पूरा दर्शन ऐसे लाइव चल रहा था मेरी आत्मा में। और मैंने उस कैंप के सामने से जब गुजरी तो मैंने सोचा मैं देखूं इसमें मेरी पहचान के कुछ लोग हैं या नहीं। तो मैंने उसमें अपने कुछ लोगों को, खास लोगों को देखा और मेरे मन को बड़ी दिल को तसल्ली हुई कि ये लोग सेफ हैं, ये लोग सुरक्षित हैं। फिर मुझे परमेश्वर की आवाज आई कि तू यहाँ से आगे निकल जा, और मैं वहां से और आगे गुजर गई। और वहां पर मैंने देखा कि लोहे का एक बंकर, आपने देखा युद्ध में जमीन के अंदर बंकर बनाते सिपाही रहते हैं अंदर, पर वो बंकर जमीन के अंदर नहीं, वो लोहे का एक बंकर टाइप एक चीज बनी हुई थी। और तब उस आवाज ने मुझे कहा कि तू उसके अंदर चली जा और घुटनों के बल बैठकर प्रार्थना कर। मैं उस बंकर के अंदर चली गई, मैं घुटनों के बल बैठी और मैं दुआ करती रही। और मेरे साथ मेरा बहुत एक अजीज, बड़ा एक खास व्यक्ति मेरे साथ था उस बंकर में। प्रभु ने मुझे बोला इसको साथ ले ले, उसको मैंने साथ लिया, वो मेरे साथ बैठा रहा और मैं घुटने टेककर प्रार्थना करती रही। और जब प्रार्थना करते करते कुछ समय बाद मैंने देखा वो सारी जो आसमानी आपदाएं गिर रही थी आसमान से, वो सब कुछ शांत हो गया, लेकिन बाकी सब जगह पर बहुत तबाही हुई। लेकिन जब मैं उस बंकर से बाहर निकली तो मेरे मन में पहला सवाल जो आया वो ये था कि मैं देखूं कि जिन लोगों को मैंने देखा था कैंप के अंदर, क्या वो लोग सुरक्षित अभी भी बच गए कि नहीं बचे। और मैं जब वहां से बाहर निकली तो वो सब लोग सुरक्षित थे, सब बच गए थे। आपको कुछ बताना चाहती हूँ, इस दर्शन के द्वारा मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मुसीबतें आएंगी, अंधकार धरती के ऊपर छा जाएगा, लेकिन खुदावन पाक के लोग, खुदा की कौम बचाई जाएगी। लेकिन वही लोग जो दुआ प्रार्थना करने वाले होंगे। हालेलुया, हालेलुया। मैंने उस दर्शन के अंदर भी परमेश्वर मुझसे बात कर रहे, परमेश्वर मुझे दिखा रहे हैं, तो सब कुछ तो परमेश्वर ने करना है। लेकिन फिर भी परमेश्वर ने मुझसे कहा कि तू इस बंकर के अंदर चली जा और घुटने टेक कर क्या कर, प्रार्थना कर। प्रार्थना करना बहुत ज्यादा जरूरी है। मुझे इस कलीसिया के लोगों के बारे में परमेश्वर ने एक बात बताई कि आप लोगों की दुआ प्रार्थना ना के बराबर है। आप लोगों के जीवन में जितनी गवाहियां, जितनी टेस्टिमनीज है, आप लोग जितना आगे बढ़ते अपने जीवन में आप गवाहियों को देखते हैं, बड़ी बड़ी टेस्टिमनीज को, वो सिर्फ ये मस्सा जो इस मिनिस्ट्री के ऊपर है, ये मस्सा आपके साथ चल रहा है, ये मस्सा आपको प्रोटेक्ट कर रहा है, ये अनॉइंटिंग आपको बड़ी टेस्टिमनीज के साथ खड़ा करती है। आपकी पर्सनल लाइफ में आपको प्रेयर में और ज्यादा बढ़ना है, आपको अपनी प्रेयर लाइफ में और ज्यादा ग्रो करना है। मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, वो बात ये है कि चाहे कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी प्रॉफिट हो, पास्टर हो, यदि कोई व्यक्ति आपके लिए प्रोफेसीज करे,
प्रोफेटिक वर्ड आपको दे, मैं सच कहती हूँ वो प्रोफेसी तब तक पूरी नहीं होगी आपके जीवन में जब तक आप डिलीवर नहीं होते, जब तक आपका छुटकारा नहीं होता, जब तक आप डिलीवर नहीं होते, रिडीम्ड नहीं होते, छुटकारा नहीं पाते, तब तक वो प्रोफेसी भी आपके जीवन में पूरी नहीं होगी। वो डिले होती जाएगी, देर 2 साल 4 साल 6 साल 10 साल 15 साल वो डिले होती जाएगी। आपको याद आएगा एक समय पे किसी ने मेरे लिए प्रोफेसी की, लेकिन वो प्रोफेसी ऐसे पूरी नहीं होगी जब तक आप एक अच्छी कुश्ती, अच्छा युद्ध नहीं लड़ते। हालेलुया, हालेलुया। आए हम खुदा के कलाम में चले, खुदा के वचन से हम पढ़ेंगे। आप मेरे साथ खोल सकती हैं प्रेरितों के काम उसका 12 अध्याय 5 आयत। बंदी गृह में पतरस बंद था, परंतु कलीसिया उसके लिए लौ लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब पतरस कहाँ पर बंद है? कहाँ पर बंद है? बंदी गृह में। हेरोदेस ने क्या किया? जब उसने देखा कि खुदावंद पाक का कलाम वचन जो है, सुसमाचार जो है वो फैलता जा रहा है और परमेश्वर अपने प्रेरितों के द्वारा, अपने लोगों के द्वारा बड़े बड़े अद्भुत काम, अपनी पावर को, अपनी शक्ति, अपनी सामर्थ को, अपनी ग्लोरी को खुदा प्रेरितों के द्वारा मैनिफेस्ट कर रहा है। तो हेरोदेस ने क्या किया? वो हेरोदेस ने चेलों को भी मरवाना शुरू कर दिया और उसने पकड़ पकड़ कर उनको जेल में बंद करना शुरू कर दिया। अगर आप 12 अध्याय इसकी पहली, दूसरी, तीसरी आयत पढ़ेंगे, मैं पढ़ देती हूँ आपके लिए। लिखा, करीबन उसी वक्त हेरोदेस बादशाह ने सताने के लिए कलीसिया में से बास पर हाथ डाला और यूहन्ना के भाई याकूब को तलवार से कत्ल कर दिया। जब देखा कि ये बात यहूदियों को पसंद आई तो उसने पतरस को भी गिरफ्तार कर लिया। अब उसने देखा, हेरोदेस ने देखा कि खुदावंद पाक के लोगों को, उसके प्रेरितों, उसके चेलों को मरवाने पे यहूदी बहुत खुश हो रहे हैं। यहूदियों को खुश करने के लिए उसने क्या किया? अब पतरस पर हाथ डाला और पतरस को उठाकर उसने बंदी गृह में डाल दिया। आप जानते हैं कि वहाँ के जो सदूकी और फरीसी थे, जो वहाँ के याजक थे, वहाँ के जो यहूदी लोग थे, वो यीशु मसीह के नाम से बड़ा डरते थे। तो चेलों को एक ही बात कह के धमकाते थे, कहते इस नाम को मत लेना। वो यीशु मसीह के नाम से बड़ा घबराते, बड़ा डरते थे। हमेशा कहते थे इस नाम को मत लेना, इस नाम से प्रचार मत करो, इस नाम से तुम चिन्ह और चमत्कार मौजूदे मत करो। यीशु मसीह का नाम तक भी वो लोग सुनना नहीं चाहते थे। और यीशु मसीह की समर्थ, यीशु मसीह की ग्लोरी, यीशु मसीह की महिमा जो है वो प्रेरितों के द्वारा प्रकट हो रही थी। हालेलुया, हालेलुया। अब पतरस को उठा के क्या कर दिया गया? कहाँ पे डाल दिया गया? जेल में डाल दिया गया, बंदी गृह में डाल दिया गया। लेकिन लिखा है बस कैद खाने में तो पतरस की निगहबानी हो रही थी, पर कलीसिया उसके लिए बादिल और जा खुदा से दुआ कर रही थी। ये उर्दू भाषा की ट्रांसलेशन है। यहाँ पर बड़ा अच्छा, मैंने ये क्यों पढ़ा? हिंदी में क्या लिखा है? हिंदी में हमने क्या पढ़ा? परंतु कलीसिया उसके लिए लौ लगाकर, कलीसिया उसके लिए लौ लगाकर प्रार्थना कर रही थी। और उर्दू की ट्रांसलेशन ये मुझे बड़ी पसंद आई। इसमें लिखा है कि कलीसिया बादिल ओ जा खुदा से दुआ कर रही थी। अब इसमें 2 चीजें हैं, दिल और जान। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लौ लगाकर प्रार्थना करने का अर्थ आपको समझ में आएगा इस शब्द के द्वारा। दिल जो है पारसी भाषा का शब्द है, तो जान भी पारसी भाषा का शब्द है। क्या लिखा है? कलीसिया कैसे प्रार्थना कर रही थी? बादिल और जान, अर्थात अपना दिल, अपना जान, अपना एंटायर बीइंग, अपना जान, अपनी सोल, अपनी लाइफ, अपना पूरा दिल लगाने का अर्थ है संपूर्ण रूप से, कंप्लीटली, पूरे जोश के साथ अपनी जान लगाकर, केवल दिल ही नहीं, अपनी पूरी जान लगाकर कलीसिया क्या कर रही थी? पतरस के
गया, निगहबानी में था। पतरस जेल के अंदर कहाँ था? निगहबानी में, पहरेदारों के बीच में था, पहरा दे रहे थे सिपाही। लेकिन कलीसिया उधर क्या कर रही है? कलीसिया लिखा बादिल और जान से प्रार्थना कर रही थी। हालेलुया। फिर 6 से 11 आयत हम पढ़ेंगे। जब हेरोदेस उसे लोगों के सामने लाने को था, उसी रात पतरस 2 जंजीरों से बंधा हुआ 2 सिपाहियों के बीच में सो रहा था और पहलुए द्वार पर बंदी गृह की रखवाली कर रहे थे। तो देखो, प्रभु का एक स्वर्गदूत आ खड़ा हुआ और उस कोठरी में ज्योति चमकी और उसने पतरस की पसली पर हाथ मारकर उसे जगाया और कहा, उठ, जल्दी कर। और उसके हाथों से जंजीरें खुलकर गिर पड़ी। तो स्वर्गदूत ने उससे कहा, कमर बांध और अपने जूते पहन ले। उसने वैसा ही किया। फिर उसने उससे कहा, अपना वस्त्र पहनकर मेरे पीछे हो ले। वह निकलकर उसके पीछे हो लिया, परंतु यह ना जानता था जो कुछ स्वर्गदूत कर रहा है वह सच है, वह यह समझा कि मैं दर्शन देख रहा हूं। तब वे पहले और दूसरे पहर से निकलकर उस लोहे के फाटक पर पहुंचे जो नगर की ओर है। वह उनके लिए आप से आप खुल गया और वे निकलकर एक ही गली होकर गए और तुरंत ही स्वर्गदूत से छोड़कर चला गया। तब पतरस ने सचेत होकर कहा, अब मैंने सच जान लिया है कि प्रभु ने अपना स्वर्गदूत भेजकर मुझे हेरोदेस के हाथ से छुड़ा लिया। हालेलुया, 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 हालेलुया। आप देखें कलीसिया क्या कर रही थी? बादिल और जान से प्रार्थना कर रही थी। बादिल और जान का अर्थ अपना पूरा कंप्लीट एंटायर बीइंग, अपने थॉट्स, अपना दिल, अपनी जान पूरी तरह से परमेश्वर के हाथ में देकर कलीसिया पतरस के लिए दुआ कर रही थी। और दुआ करने के बाद एक चमत्कार हुआ, एक मौजज़ा हुआ। हालेलुया, हालेलुया। और वो मौजज़ा क्या था? चमत्कार क्या था? कि स्वर्ग का एक दूत आकर जेल में पतरस के सामने खड़ा हो गया। लिखा, एक दूत चमका और स्वर्गदूत ने पतरस की पसली पे मारा और उसे कहा, उठ, अपने जूते पहन, चोला पहन और यहाँ से निकल। और हमने पढ़ा वो पहरेदारों की प्रेजेंस में, पहरेदारों की निगाहबानी में वो सो रहा था। हालेलुया, 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 हालेलुया। इतने सख्त पहरों के बीच में चिड़िया भी नहीं जा सकती, ऐसा रोमी सिपाहियों का पहरा। लेकिन आप देखें वहां पे स्वर्गदूत पहुंच गया और उस पहरे में से भी खुदावंद ने उसे क्या कर लिया? जेल में से आजाद कर दिया, बंदी गृह में से छुड़ा लिया। लेकिन ये बड़ा चमत्कार, ये बड़ा मौजज़ा, ये कब हुआ? जब लोगों ने क्या किया? दुआ की। जब लोगों ने क्या किया? प्रार्थना की। दिल और जान से लोगों ने क्या किया? प्रार्थना की। हालेलुया, हालेलुया। अब पतरस को भी कुछ समय के लिए, कुछ देर के लिए क्या लगता रहा? पतरस को ये लगा कि वो सिर्फ क्या देख रहा है? एक रोया देख रहा है, एक दर्शन देख रहा है, एक विजन में है वो। लेकिन उसको जब वो सचमुच जेल से बाहर निकल गया तब उसे एहसास हुआ कि सचमुच खुदा के दूत ने क्या किया? उसे जेल में से, बंदी गृह में से आजाद कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपको भी हर तरह की कैद खाने से, हर तरह के बंधन से, आप जिस भी कैद खाने में, जिस भी बंधुआई में, चाहे वो फाइनेंशियल क्राइसिस है, चाहे वो बीमारी है, घर में लड़ाई झगड़ा कलेश है, चाहे आप परेशान है, डिप्रेशन में, एंजाइटी में है, जॉब नहीं है, किसी भी तरह का बंधन, किसी भी तरह का कैद खाना, किसी भी तरह की बंधुआई में आप है, परमेश्वर आपको निकाल लेगा। अपने स्वर्गदूतों को कमांड करेगा, वो आपको खींच के निकाल लेंगे। लेकिन उससे पहले आपको भी इस कलीसिया की तरह क्या करना पड़ेगा? बादिल और जान, आपको दुआ करनी पड़ेगी, आपको प्रार्थना करनी पड़ेगी।
के साथ, परमेश्वर के साथ आप एक मन हो जाते हैं। यू बिकम वन विद गॉड। आप परमेश्वर को सुनना शुरू कर देते हैं। खुदा के साथ आप प्रार्थना में क्या कर रहे होते हैं? आप खुदा के साथ प्रार्थना में बातें कर रहे होते हैं। हालेलुया, हालेलुया। अब जब आप खुदा से बातचीत करते हैं तो फिर क्या होता है? फिर खुदा भी आपसे बातचीत करता है। खुदा भी आपकी बातों का आपको उत्तर देता है। खुदा भी आपकी बातों को आंसर करता है। हालेलुया, हालेलुया। मैंने देखा है, आप बुरा मत माने, मैं आपको कुछ सिखा रही हूँ। ये मेरे खुद के लिए भी है कि हमें जुकाम हो गया, पास्टर जी दुआ कर दो। पास्टर जी हमारे पेट में दर्द हो रही, पास्टर जी दुआ कर दो। अरे आपको तो अब कलीसिया को कैसे हो जाना चाहिए कि लोग आपके पास आए और दुष्ट आत्माएं आपको देख के भागने लगे। हालेलुया। ऐसा हो जाना चाहिए। लेकिन अभी तक कलीसिया दुआ कराती है कि हमें जुकाम हो गया, हमारे पेट में दर्द हो गया, खांसी आ रही है। ये कोई चीजें हैं दुआ कराने वाली? घुटने टेको, खुद दुआ करो, 5 मिनट में आप लोग भले चंगे। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन कमी क्या है? कमी ये है कि हम दुआ करते ही नहीं, हम प्रार्थना करते ही नहीं। मैं ये भी मानती हूँ कि दुआ करना आसान नहीं है, क्योंकि आपका वैरी, आपका दुश्मन पूरा एड़ी चोटी का जोर लगाता है कि आप प्रार्थना में ना बैठे, आप दुआ में ना बैठे। लेकिन जब अगर आपको लगता है आपके जीवन में ऐसा कुछ चल रहा है, तो मैं आपको एक सजेशन देती हूँ। आप चलते फिरते, वॉक करते हुए, घूमते फिरते हुए आप क्या किया करें? दुआ किया करें। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको बताती हूँ एक अद्भुत बात। यीशु मसीह जब अद्भुत किस्म के चिन्ह चमत्कार करते और जब मुर्दे जिंदा होते, लंगड़े चलते, जन्म के अंधे देखते, तो लोगों की भीड़ कोड़ी शुद्ध होते थे। लोगों की भीड़ क्या करती थी? यीशु मसीह का पीछा करती थी। जहाँ यीशु मसीह जाते थे वहीं पे भीड़ उनके पीछे हो लेती थी। और हम जानते हैं यीशु मसीह ने क्या किया? जब संध्या हो गई, शाम हो गई, लोग उनके साथ थे और यीशु मसीह को एहसास हुआ कि ये लोग सुबह से मेरे साथ हैं और इन्होंने अभी तक कुछ नहीं खाया, ये लोग भूखे हैं। वो लोग परवाह नहीं करते थे रोटी की, पानी की, प्यास लगी है, भूख लगी है। वो सिर्फ किसके पीछे रहते थे? आत्मिक चीजों के पीछे, आत्मिक बातों के पीछे, रूहानी बातों के पीछे, खुदावंद पाक के पीछे पीछे, यीशु मसीह के पीछे पीछे रहते थे। और यीशु मसीह को खुद एहसास हुआ और खुदा को उनके ऊपर तरस आया, दया आई, प्रेम उमड़ भरा। और खुदा ने कहा अपने चेलों से कि इन्होंने सुबह से कुछ नहीं खाया, इन्हें कुछ खाने के लिए दो। हालेलुया, हालेलुया। और वहां पर चेलों ने कहा हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं। बड़ा लिमिटेड सा खाना था। कितना था? क्या था चेलों के पास? 5 रोटियां थे, 2 मछलियां, केवल 2 मछली और 5 रोटियां। लेकिन वहां पर कितने? बाइबल के अंदर लिखा है, कलाम में जिक्र किया, 5000 को खिलाया और फिर भी कई टोकरे बच गए। आप जानते हैं यीशु मसीह ने वहां पर क्या किया? क्या किया? यीशु मसीह ने वहां पर दुआ की। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु मसीह ने खुदा के कलाम में लिखा, उन 2 मछलियों और 5 रोटियों को स्वर्ग की ओर उठाया और एक बड़ी अद्भुत दुआ, कम शब्दों में लिखा है, कोई बहुत दुआ नहीं थी, लेकिन यीशु मसीह ने क्या किया? धन्यवाद किया। और वो धन्यवाद की प्रार्थना ने क्या किया? उन 2 मछलियों और 5 रोटियों में इतनी बरकत डाल दी कि 5000 को खिलाया गया और उसमें से बहुत सारी रोटियां और मछलियां बच भी गई, बहुत सारे टोकरे बच गए। हालेलुया, हालेलुया। अब यहाँ पर समझने वाली बात क्या है? समझने वाली बात ये है कि यीशु मसीह के पास उस वक्त उनके हाथ में बहुत कुछ नहीं है, ना वो फ्यूचर के लिए कुछ मांग रहे हैं, भविष्य के लिए कुछ मांग रहे हैं, पर यीशु मसीह के पास जो था, जो उन्हें मिला, चाहे कम था, चाहे 2 ही मछलियां थी, चाहे 5 ही रोटियां थी, लेकिन यीशु मसीह ने जो था, whatever ही है, जो उनके पास था, उसके लिए यीशु मसीह ने क्या किया? धन्यवाद की प्रार्थना की। हालेलुया, हालेलुया। उसके लिए यीशु मसीह ने क्या किया? धन्यवाद की प्रार्थना की और वो मल्टीप्लाई हो गया। हालेलुया।
ने क्या किया? प्रेरितों के काम 12:5 हमने अभी पढ़ा। कलीसिया ने क्या किया जब पतरस बंधुआई में था? लिखा लौ लगाकर दिलो जान से दिल और जान से प्रार्थना की, दुआ की। हमने अभी देखा यीशु मसीह ने वो अगर रोटियां मल्टीप्लाई हुई, वो फिश मल्टीप्लाई हुई, तो यीशु मसीह ने क्या किया? दुआ की। हालेलुया, हालेलुया। आप सोच कर देखें, यीशु मसीह के अंदर कोई पाप नहीं था, यीशु मसीह के अंदर कोई गुनाह नहीं था, यीशु मसीह के अंदर देयर वाज नो सिन इन जीसस क्राइस्ट, उनके अंदर कोई पाप नहीं था, लेकिन फिर भी उनको दुआ करनी पड़ती थी। एक डिसिप्लिन लाइफ थी, फिर भी वो पाक परमेश्वर के आगे घुटने टेकते, दुआ करते, धन्यवाद की दुआएं करते। और आप सोचे, मैं और आप, हम इतने पापी और इतने गुनाहगार लोग हैं, हम इतने हर पल हम इन अर्थ की, इस वर्ल्ड की, संसार की बातों से, संसार की चीजों से हम घिरे रहते हैं। हमारे माइंड के अंदर संसारिक बातें चलती रहती हैं, हमारे कार्य व्यवहार, हमारा व्यवहार, हमारे एक्शंस में हमेशा संसार घुसा रहता है। आप सोचे, वो पाक परमेश्वर जो पिता में से निकल कर आया, जिसके अंदर कोई गुनाह, कोई पाप नहीं था, अगर उसको दुआ की जरूरत थी इस धरती के ऊपर काम करने के लिए, तो आप सोचो मुझे और आपको दुआ की कितनी जरूरत है। लेकिन आज हमारे अंदर कमी क्या है? आज हमारे अंदर कमी ये है कि हम दुआ नहीं करते, हम प्रार्थना नहीं करते। मैं आपको सत्य बताना चाहती हूँ, प्रोफेसीज, भविष्यवाणियां पूरी तभी होंगी जब आप अपना जीवन खुदा के साथ सही करेंगे। नहीं तो वही प्रोफेसी मैं भी आपको 2 साल पहले दे चुकी हूँ, फिर कोई और कल आके देगा, फिर परसों कोई और, फिर कोई और। खुदा के दास आएंगे, खुदा अपनी योजनाओं को अपने लोगों पे, अपने दासों पे जाहिर करता, नो डाउट, लेकिन वो पूरी कब होंगी? जब आप परमेश्वर के सामने घुटने टिकाना सीख जाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो जब आप प्रार्थना में आते हैं, आप एक्सप्रेस करना शुरू करते हैं। खुदा ने आदम को रचा इसीलिए था कि वो परमेश्वर की हजूरी में, खुदा के साथ यूनियन में, वननेस में, फेलोशिप में बना रहे, एक रहे संगति में। इसीलिए खुदा ने उसे रचा। आज भी परमेश्वर हमसे क्या चाहता है कि हम खुदा के साथ एक रिश्ता कायम करें। प्रार्थना, आप जानते हैं क्या करती है? प्रार्थना खुदा के साथ एक रिश्ता बनाती है आपका। अब सिस्टर ममता मेरे सामने बैठे, मैं इनको सिस्टर जी, सिस्टर ममता जी, सिस्टर जी मुझे प्यार करते हैं, मैं इनको प्यार करती हूँ। सिस्टर निशा कहते हैं। ये क्या है? एक वी आर शेयरिंग रिलेशनशिप, हमारा क्या है? एक रिश्ता। हम प्यार करते हैं एक दूसरे से। परमेश्वर भी आपके साथ क्या बनाना चाहता है? एक रिश्ता बनाना चाहता है। और वो रिश्ता आपका खुदा के साथ कब बनता है, कब मजबूत हो जाएगा? जब आप घुटने टिका के परमेश्वर के सामने बैठना शुरू कर देंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह आपके जीवन में, मैं जानती हूँ दर्द हो सकता है इस वक्त बड़ा गहरा, जो दर्द ना बोल के बताया जा सकता है, किसी को ना सुनाया जा सकता है, लेकिन इस दर्द में भी आपको क्या करना है? केवल प्रार्थना। दर्द में भी आपको क्या करनी है? तकलीफ में भी आपको, बंधुआई में भी आपको क्या करनी है? प्रार्थना करनी है। तभी आप बंधुआई से आजाद हो सकोगे, तभी आपके जंजीरें, आपके बंधन, क्योंकि पतरस उस जेल खाने में, उस बंदी गृह में, अभी हमने पढ़ा, जंजीरों से जकड़ा हुआ था। पतरस उस जेल खाने के अंदर जंजीरों में, बंधुआई में था, लेकिन स्वर्ग से परमेश्वर को अपना दूत भेजना पड़ा, क्योंकि परमेश्वर ने, खुदा ने कलीसिया की दुआओं को सुना। हालेलुया, हालेलुया। जब आप दुआ करते हैं तो परमेश्वर सुनता है और हाँ और आमीन में आपको उत्तर देता है। हालेलुया, हालेलुया। आप अगर दर्द में हैं, मैं सच कहती, खुदा स्वर्ग से अपने दूतों को भेज देगा, आपको अपना हाथ बढ़ा के उस दर्द से
दुआ। आप शुरू कर सकते हैं, दुआ में बैठा नहीं जाता लंबा समय, आप शुरुआत कर सकते हैं। जो कुछ आपके पास है, यीशु मसीह के हाथ में उस वक्त क्या था? 2 मछलियां और 5 रोटियां। उसी के लिए उन्होंने क्या करना शुरू किया? धन्यवाद करना शुरू किया। धन्यवाद के साथ जब प्रार्थना की तो वो ब्लेसिंग जो थोड़ी थी वो क्या हो गई? मल्टीप्लाई हो गई। हालेलुया। आज आप दर्द में हो, आप पेन में है, आप धन्यवाद करना शुरू करें। खुदा ने आपको ये जीवन दिया, सांसें दी, परमेश्वर ने आपको अच्छा एजुकेशन दिया, अच्छे माता पिता दिए, अच्छे भाई बहन दिए, आपको खुदा ने खाने के लिए रोज खुदा रोटी देता है कि भूखे सोते हो? रोटी खा के सोते हैं ना सब? अरे क्यों, जोर से बोलो, रोटी खा के सोते हैं? हालेलुया। भूखा कोई नहीं सोता। खुदा आपको रोजमर्रा आपकी जरूरतों को हर दिन को क्या करता है? पूरा करता है। आपको कपड़े दिए उसने, आपके पास बहुत कुछ है। मैं आपको ये छोटी छोटी चीजें गिना रही हूँ, मैं आपको ये एहसास दिलाना चाहती हूँ, आपके पास बहुत कुछ है जिसके लिए आप खुदा का धन्यवाद कर सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। मैं रोज जब अमृतसर से जलंधर के लिए रोज निकलती हूँ जॉब के लिए या चर्च आने के लिए, तो रास्ते में ना बहुत सारे लोगों को मैं देखती हूँ। इवन इन द पीक विंटर्स, बहुत जो क्या कहते हैं इसको, बहुत पीक पे विंटर्स होते हैं ना, बहुत पीक मतलब बहुत ज्यादा, मतलब बहुत कड़ाके, हाँ कड़ाके, यस एग्जैक्टली। जब बहुत कड़ाके की सर्दी पड़ रही होती है, बहुत पीक विंटर्स होते हैं, तब भी आपको पता है लोग बाहर सड़कों पे सोते हैं। मैं रोज जब वहां से निकलती हूँ उनको देखती, रोज मेरा दिल रोकता है सर्दी में, रोज मेरा मन टूटता है उनको देख के। रोज मेरे जैसा जाएगा एक ब्लैंकेट दे देगा, मेरे जैसा जाएगा, आपके जैसा जाएगा एक चादर, एक कंबल देके। हम सोचेंगे हमने बहुत महान काम कर दिया, हम लोग बहुत महान है। देखा हुआ लोग एक एक बनाना, एक एक केला, एक एक कंबल देके फोटो खींचते हैं, फिर फेसबुक पर इंस्टाग्राम पे डालते हैं, उनको लगता है हमने बहुत महान। बट दे डोंट अंडरस्टैंड द पेन, पर उस दर्द को महसूस नहीं कर पाते। आप सोच कर देखिए, आप सर्दी में आपके पास ब्लैंकेट्स है, क्विल्स है, रजाइयां है, कंबल आप ओढ़ के सो जाते हैं, और एक व्यक्ति कहाँ सो रहा है? सड़क पे। आप धन्यवाद कर सकते हैं परमेश्वर का, उसने आपको बहुत कुछ दिया। हालेलुया, हालेलुया। आप प्रार्थना में बैठे, आपको समझ नहीं आता कैसे दुआ करनी है, आपसे बैठा नहीं जा रहा, मन नहीं कर रहा, आप वॉक करते करते आप आराधना के गीत लगा के, आराधना के गीत आपको कनेक्ट कर देते स्पिरिट के साथ। हालेलुया। आराधना आपको स्पिरिट के साथ क्या कर देती है? कनेक्ट कर देती है। अगर आपसे बैठा नहीं जाता, दुआ नहीं की जाती, वर्शिप सॉन्ग्स लगाकर, आराधना के गीत लगाकर आप क्या करना शुरू करें? धन्यवाद करना शुरू करें। जिस तरह से पतरस के जीवन में चमत्कार हुआ, मौजज़ा हुआ, आप भी अपने जीवन में चमत्कार को देखेंगे, मौजज़े देखेंगे, हालेलुया, मिरेकल्स को देखेंगे, साइंस को देखेंगे, वंडर्स को देखेंगे। आप स्वर्ग को अपने जीवन में इस धरती पे उतरता हुआ देखेंगे। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि प्रार्थना वो समय है जब धरती स्वर्ग से मिल जाती है। हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना वो समय है जब धरती के लोगों की बातें स्वर्ग के परमेश्वर के पास पहुंचने लगती है। हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना का समय वो समय है जब आप अपने दिल की बातें आप अपने स्वर्ग के पिता से कह सकते हैं, और प्रार्थना वो समय है कि जब आप कहते हैं तो वो आपके दिल की बातें उसके दिल तक पहुंचती है। हालेलुया, 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 हालेलुया। आज अगर आप चमत्कार देखना चाहते हैं, एक भाई आज कलीसिया में नहीं आए, वो चंडीगढ़ से आते हैं, तो वो भाई ने मुझे टेस्टिमनी दी थी 3 मंथ्स पहले। वो जब भी आते थे तो अपने साथ अपने पॉलिथीन के अंदर बहुत सारी अपनी जो प्रेयर रिक्वेस्ट थी, दुआएं थी, वो प्रार्थनाओं को लेके आते थे, प्रेयर रिक्वेस्ट को लेकर आते थे। और तो उन्होंने बोला, जब सिस्टर यहाँ पर मैं ले हैंड के लिए खड़ा था, तो कहते मुझे ऐसे कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था, मैं बहुत खालीपन महसूस कर रहा था। तो उन्होंने बताया जैसे ले हैंड उनके ऊपर हुआ, उन्होंने कहा आप ले हैंड करके चले गए, और उसके बाद उन्होंने बहुत बड़े स्वर्गदूत को देखा, और यहाँ पर इस जगह पर, और उस
स्वर्गदूत ने उनके हाथों से वो लिफाफा, वो पॉलिथीन, वो प्रेयर रिक्वेस्ट ऐसे लेके अपने हाथ में ले ली और उसके बाद खुदा ने उनके जीवन में एक 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 करके सारी प्रेयर रिक्वेस्ट को पूरा कर दिया। हालेलुया, 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 हालेलुया। चमत्कार जो प्रार्थना यहाँ पर होती है, या मैं प्रार्थना करती हूँ, या और व्यक्ति पास्टर्स प्रार्थना आप लोग भी देख सकते हैं, यदि आपका जीवन भी कैसा होगा, प्रार्थना से भरा। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप प्रार्थना करने वाले योद्धा हैं, प्रार्थना करने वाले व्यक्ति हैं, तो ये टेंशन, ये डिप्रेशन, ये कंफ्यूजन आपके जीवन का हिस्सा कभी भी नहीं होगा। कंफ्यूजन क्यों आती है? देखिए, जब आप प्रार्थना में बैठते हैं ना, आप दिल की बात खुदा से कहते हैं, आप रो भी लेते हैं अपने परमेश्वर के सामने। मेरे साथ तो ऐसे होता है, अगर मैं 4 घंटे भी बैठी हूँ तो मैं 4 घंटे रोती रहती हूँ, अगर मैं 5 भी बैठी तो मैं 5 घंटे रोती रहती हूँ। तो आप अपने खुदा के सामने अपने दिल की सब बातें, आप कभी खुशी से रोते हैं, आप कभी गम में भी रोते हैं, आप कभी अपने पापों के कारण पश्चाताप में मलाल करके, दुख करके रोते हैं, आप कभी खुशी से, आनंद से भी आप आंसू बहाते हैं। तो आप अपने परमेश्वर के सामने क्या कर सकते हैं? अपने दिल की, अपने हृदय के हर एक दर्द को, अपने दिल की हर एक बात को खुदा के सामने आप उंडेल सकते हैं। आप अपना मन परमेश्वर के सामने उंडेलते हैं, वो अपनी सामर्थ्य को आपके ऊपर pour out कर देता है, वो अपनी सामर्थ्य को आपके ऊपर उंडेल देता है, वो अपनी शांति को आपके ऊपर उंडेल देता है। आप असीमित शांति, खुदा का कलाम कहता है वो ऐसी असीमित शांति आपको देता है जैसी ये संसार आपको कभी भी नहीं दे सकता। आप क्लब में, आप परेशान हैं, आप डिप्रेशन में, एंजाइटी में हैं, जीवन में तूफान चल रहे हैं, दर्द में डूबे पड़े, पेन से होके गुजर रहे हैं। लोग क्लब्स में जाते हैं, लोग डिप्रेशन को कम करने के लिए स्मोकिंग करते हैं, अल्कोहल्स लेते हैं, ड्रग्स लेते हैं, या क्लब्स में जाते हैं, बार्स में जाते हैं, लेकिन उनको शांति फिर भी कहीं पे नहीं मिलती। लेकिन जब आप अपने दरवाजे को बंद करते हैं और आप अपने कमरे में घुस जाते हैं, आराधना के गीत लगाते हैं, जैसे ही आराधना के गीत लगाते हैं, आपका एनवायरनमेंट, आपका माहौल बदलने लगता है और आप स्पिरिट के साथ कनेक्ट होने लगते हैं। और जब आप घुटनों के बला के प्रार्थना करना, धन्यवाद के साथ प्रार्थना करना शुरू करते हैं, तो परमेश्वर स्वर्ग से सुनता है और अपने आप को आपके ऊपर उंडेल देता, पोर आउट कर देता, अपनी पावर को मैनिफेस्ट कर देता। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रार्थना में बहुत सारी चीजें हैं। प्रार्थना में आप धन्यवाद देते हैं, परमेश्वर के साथ अपने दिल की बातें कर लेते हैं। प्रार्थना में आप अपने गुनाहों का अंगीकार करते हैं, प्रार्थना में आप पश्चाताप करते हैं, तौबा करते हैं। प्रार्थना में बहुत सारी चीजें होती हैं और जब आप प्रार्थना करते हैं तो स्वर्ग खुल जाता है, स्वर्ग धरती से और धरती के लोगों से उस वक्त मिल जाता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु मसीह ने जो सेवकाई की इस धरती के ऊपर, वो सेवकाई कंप्लीटली, संपूर्ण रूप से किसके ऊपर जुड़ी, किसके ऊपर बेस्ड थी? उनके डिसिप्लिन प्रेयर लाइफ के ऊपर। उनका जो प्रार्थना भरा जीवन था, यीशु मसीह तो खुद खुदा, लेकिन उस वक्त वो कंप्लीट ह्यूमन और कंप्लीट गॉड थे। वो ह्यूमन बीइंग भी थे उस समय में, इसलिए वो दुआ अपना, उनके जीवन का नंबर 1 लक्ष्य, पहली प्रायोरिटी उनके जीवन में किस चीज की थी? दुआ। हालेलुया, हालेलुया। आप देखें, जब यीशु मसीह बपतिस्मा लेने जाते हैं तो स्वर्ग खुल गया। जॉन द बैप्टिस्ट क्या देखता है? स्वर्ग से कबूतर की मानिंद पवित्र आत्मा उतरा, उनके कंधे में बैठ गया और स्वर्ग से क्या हुई? एक आकाशवाणी, एक भविष्यवाणी हुई कि ये मेरा प्रिय पुत्र है और मैं इससे अति प्रसन्न हूँ। आप सोचो कि उस वक्त यीशु मसीह कंप्लीटली शरीर में थे, बॉडी में थे, लेकिन उनका प्रार्थना का जीवन देखो कैसा था कि बपतिस्मा लेते वक्त उनके लिए क्या खुल गया? स्वर्ग खुल गया और परमेश्वर का आत्मा उनके ऊपर उतर आया। हालेलुया, हालेलुया।
हालेलुया हालेलुया। आप सोचे अगर यीशु मसीह को प्रार्थना कितनी आवश्यकता थी तो आपको और मुझको तो कितनी ज्यादा है, और हम करते ही नहीं। तो आप सोचो शैतान कैसे ना हम पे अटैक करे, शैतान कैसे ना अपने जाल में अपने बंधनों में लोगों को फंसाए, क्योंकि हम प्रार्थना तो कर ही नहीं रहे। आप सोचिए यीशु मसीह स्वर्ग और धरती का मालिक होकर जो सब कुछ कर सकता था, वो जो इस धरती के ऊपर शरीर में था, वो भी क्या कर रहा है? यीशु मसीह भी क्या कर रहे हैं? प्रार्थना करते थे। हालेलुया हालेलुया। आपको कलाम में एग्जाम्पल मिलेंगे। यीशु मसीह फुल नाइट पूरी रात प्रार्थना करते थे, और कभी कभी क्या लिखा है कि वो सुबह होने से पहले, तड़का होने से पहले, सवेर होने से पहले ही उठ जाते, बहुत पहले ही उठ जाते, और जाकर कहाँ बैठ जाते? सेपरेशन में प्रार्थना करने बैठ जाते। हालेलुया हालेलुया। प्रार्थना आपकी टेम्पटेशंस को, जब आपके ऊपर परीक्षा आती है, प्रार्थना आपको मजबूत करती है, आपके दिमाग को डोलने नहीं देती, आपके मन को, आपके हृदय को डोलने नहीं देती। परमेश्वर के हजूरी में जब आप बैठते हैं तो प्रार्थना आपको मजबूती देती है। परमेश्वर प्रार्थना आपको अपनी परीक्षाओं से निकलने में दृढ़ता प्रदान करती है, आपके स्ट्रगल्स को इजी कर देती है, आपकी परीक्षाओं में से आप आसानी से निकल जाते हैं। लेकिन कब? जब आपका जीवन कैसा है? प्रार्थना करा। हालेलुया हालेलुया। आप देख लें, यीशु मसीह ने गतसमनी बाग में प्रार्थना की। उनको पता था कि उनको अगले दिन सलीबी मौत सहनी है। उनको पता था कि उनको बहुत बड़ी शर्मिंदगी, बहुत दर्द, बहुत पेन सहना है। और हम जानते हैं, कलाम बयान करता है कि यीशु मसीह ने वो पेन सहा, वो दर्द सहा जो अनबेयरेबल था, जो सहनशीलता से बाहर। ऐसा दर्द यीशु मसीह ने सहा। गतसमनी बाग में जब वो रात को प्रार्थना कर रहे थे तो वो डिप्रेशन का एक हाईएस्ट लेवल, मेडिकल टर्म में इसको क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन ये सच्चाई है। मेडिकल साइंस भी इसको प्रूव करती है कि जब इंसान का जो एंजाइटी का या उसका जो परेशानी का जो लेवल इतना बढ़ जाता है कि उसके जो रक्त, उसके जो पसीने की बूंदे वो रक्त में बदल जाती है। यीशु मसीह जब प्रार्थना कर रहे थे तो लिखा उनके रक्त की जो बूंदे थी, उनका जो स्वेट था वो किस में बदल गया? लहू में बदल गया। लेकिन उस वक्त भी वो क्या कर रहे हैं? यीशु मसीह ने सलीब पे मौत सही, उनकी दाढ़ी नोची गई, उनके मुंह पे थप्पड़ मारे गए, उनके पीठ को कोड़े मार के छलनी कर दिया गया, मुंह में थूका गया, सर पे कांटों का ताज पहनाया गया, हाथों पैरों में कील तोड़ दिए गए। इतना दर्द। खुदा के कलाम ने लिखा कि उनकी सूरत देख के कोई ये नहीं बता सकता कि वो कोई मनुष्य है, कोई ये नहीं पहचान सकता कि वो किसी इंसान की सूरत है। लेकिन आप जानते हैं, जब यीशु मसीह सलीब पे थे, अपनी मृत्यु से एक व्यक्ति लड़ रहा था। इतना दर्द में एक व्यक्ति शारीरिक रूप से, इमोशनली पेट में, आप जानते हैं, पूरी जनता के सामने पब्लिकली उनके कपड़े उतार कर उनको निर्वस्त्र कर दिया। कितनी शर्म, कितनी शर्मिंदगी में, कितनी डीप पेन्स में, इमोशनल पेन में यीशु मसीह उस वक्त। लेकिन उस वक्त भी आप जानते हैं आपका खुदा क्या कर रहा था? उस वक्त भी आपका खुदा क्या कर रहा था? उस वक्त भी वो सलीब के ऊपर दुआ कर रहा था। किन लोगों के लिए? जिन लोगों ने उसको दर्द दिया। हालेलुया हालेलुया। जिन लोगों ने यीशु मसीह को दर्द दिया, जिन लोगों ने यीशु मसीह को दुख पहुंचाया, हर्ट किया, तकलीफ पहुंचाई, शर्मिंदगी दी, यीशु मसीह उस वक्त भी सलीब पर उन लोगों के लिए क्या कर रहे थे? दुआ कर रहे थे। हर हाल में यीशु मसीह चमत्कार करते, मुर्दों को जीवित करते, उससे पहले यीशु मसीह क्या करते? दुआ। दुष्ट आत्माओं को निकालते, उसके बाद यीशु मसीह क्या करते? दुआ करते। चेलों को चुनना था, उससे पहले यीशु मसीह ने पूरी रात क्या किया? दुआ की। हर एक काम से पहले यीशु मसीह क्या करते थे? दुआ करते। हर काम खत्म करने के बाद यीशु मसीह क्या करते थे? दुआ करते। हम क्या करते हैं? यीशु मसीह सलीब के ऊपर उन लोगों के लिए दुआ कर रहे हैं जिन्होंने उन्हें तकलीफ दी, जिन्होंने उन्हें दर्द दिया। यीशु मसीह उन लोगों के लिए दुआ कर रहे हैं। हम क्या करते हैं? हम बात करना बंद करते हैं।
हम क्या करते हैं? हम कहते हैं कि जा मैं आज तो बाहर दे दूं, बुलाने ये कौन थे, मैं दिखाऊंगा इसको अच्छी तरह से कि मैं कौन। हम बात करना बंद कर देते हैं, हम माफ करना नहीं जानते, क्योंकि जानते क्यों? इससे पता लगता है कि हमारा दुआ का जीवन बड़ा ही शून्य है। अगर आपकी दुआ प्रार्थना वाली व्यक्ति है, आप अपने छोटों को भी क्षमा करके गले लगाना जानते हैं। आप दुआ करके आप उनसे क्षमा मांगना भी पड़े तो मांगने के लिए तैयार है। यीशु मसीह उस दर्द में भी क्या करते जा रहे हैं? दुआ करते जा रहे हैं। उस दर्द के अंदर भी यीशु मसीह अपने सताने वालों के लिए क्या कर रहे हैं? प्रार्थना करना नहीं भूल रहे। प्रार्थना करना बड़ा ही आवश्यक है। अगर आप चाहते हैं आप अपने जीवन में चमत्कार देखें, मौजूदे देखें, बंधनों से आजाद होते हुए खुद को देखना चाहते हैं, तो आज से आप क्या करें? दुआ करना शुरू करें। आज से आप क्या करें? प्रार्थना करना शुरू कर दें। हालेलुया, हालेलुया। और मैंने आपको बताया यदि मुश्किल लगे, यदि समझ ना आए, तो दुआ शुरू कहाँ से करनी है? धन्यवाद के साथ। और धन्यवाद करने के लिए मैंने आपको गिनाया कुछ चीजें, लेकिन हो सकता है आपके पास पर्सनली बहुत कुछ हो, जिस हर एक बात के लिए आप क्या कर सकते हैं? परमेश्वर का धन्यवाद कर सकते हैं, शुक्र गुजारी कर सकते हैं, उसका शुक्र अदा कर सकते हैं। हालेलुया, उसको थैंक्स बोल सकते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। हन्ना के पास बेबी ब्लेसिंग नहीं थी, पनिन्ना उसको चिढ़ाती रहती थी क्योंकि पनिन्ना ब्लेस्ड थी, लेकिन हन्ना ब्लेस्ड नहीं थी, उसकी कोख खुली नहीं थी, उसकी कोख बंद थी। लेकिन जब जब पनिन्ना उसको चिढ़ाती तो वो बहुत रोती और लिखा वो खाना भी ना खाती। लेकिन एक दिन वो कहाँ पर गई? वो मंदिर में गई और उसने रो रो के सुबह सुबह के उसने रो रो के आंखें भर भर के उसने क्या किया? परमेश्वर के आगे दुआ की। और तभी खुदा के दास एली ने उससे क्या कहा कि अगले वर्ष परमेश्वर तुझे तेरा मन चाहा प्रतिफल देगा। उसकी दुआ सुनी गई और फिर खुदा ने उसे ऐसा दिया, ऐसी उसकी कोख खोली, ऐसा बेटा परमेश्वर ने दे दिया, प्रॉफिट शमूएल। हालेलुया, 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 हालेलुया। आप प्रार्थना को अपने जीवन में पहला स्थान देंगे, रोजे रखें, प्रार्थना करें। हम सीखेंगे इन रोजों के ऊपर भी। अब प्रार्थना आप अभी से क्या करें? आज ही से क्या करें? प्रार्थना करना शुरू करें, खुदा के आगे घुटने टेकना शुरू कर दें। जैसा खुदा ने हन्ना को दिया, मेरा ईमान है आपकी जिंदगी को बंद है, परमेश्वर आपको हन्ना की तरह ब्लेस्ड करेगा और एक ऐसा आशीषित बेबी से खुदा आपको ब्लेस करेगा कि जिसको फिर ये पूरी दुनिया देखेगी। हालेलुया, हालेलुया। हन्ना ने दुआ की, एक चमत्कार हुआ। कलीसिया ने दुआ की, चमत्कार हुआ। यीशु मसीह ने दुआ की, चमत्कार हुआ। जब आप दुआ करेंगे तो क्या होगा? चमत्कार। जोर से बोले, क्या होगा? जितनी जोर से बोलेंगे उतने चमत्कार होगा। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन उससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? दुआ करनी पड़ेगी, प्रार्थना करनी पड़ेगी। हालेलुया, हालेलुया। प्रेरितों का जीवन आप देख ले, डीपली पढ़े, प्रार्थना के बिना कुछ नहीं। अगर एक चेला कम हो जाता है, एक प्रेरित कम हो जाता है, दूसरा नया चुना, उसके लिए भी पहले वो क्या करते थे? प्रार्थना करते। मूसा का जीवन देखो, परमेश्वर से बातें करते बात क्या है? कि वो परमेश्वर से बात होता था, पहाड़ के ऊपर, सिनै पर्वत के ऊपर चढ़ जाता, 40 दिन 40 रात भूखा प्यासा रोजे रखे, सिर्फ क्या करता रहता? दुआ करता रहता। आज से आप सोच ले, उठते बैठते खाते पीते सोते जागते आपको हर पल क्या करनी है? दुआ करनी है। हालेलुया, 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 हालेलुया। और जब आप दुआ करेंगे तो आप अपने जीवन में जोर से बोले, क्या देखेंगे? चमत्कार देखेंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो खुदा आप सबको बरकत दे, ब्लेस करे बहुत ज्यादा। लेकिन और आज से आप इस भवन से वायदा करके जाएं, आपका मन करे ना करे। मैंने आपको बताया जब दिल ना भी करे तो आपने तब भी क्या करना है? दुआ करना। और उसका तरीका क्या है? वर्शिप सॉन्ग्स लगा लें, धन्यवाद करना शुरू करके आप देखेंगे धीरे 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 एनवायरमेंट बदल रहा है,
धन्यवाद करते करते आप देखेंगे कि आप एक गहरी परमेश्वर की उपस्थिति में चले गए हैं। आप धन्यवाद करते करते देखेंगे अब आप धन्यवाद के बाद अब आप पापों की माफी मांग रहे हैं। आप देखेंगे परमेश्वर का आत्मा आपको याद दिलाने लगेगा, खुदा का रूह आपको गाइड करना शुरू कर देगा, खुदा का रूह आपको शांति देना शुरू कर देगा। आप देखेंगे आप धीरे धीरे डे बाय डे अपने बंधनों से आप आजाद होते जा रहे हैं। आप देखेंगे खुदा अपने स्वर्गदूत भेजा आपकी जंजीरों को तोड़ने के लिए। आमीन 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 हालेलुया हालेलुया। तो आज से आपने क्या करना शुरू करना है? हालेलुया।